इश्क तुमसे हुआ ड्रामे के अंदर अब यहाँ पर अहमद जो है गुल से जब इस तरीके से बात करता है, गुल को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब इस तरीके से अहमद मेरे साथ कैसे बात कर सकता है। पहले तो वो मुझसे नहीं बात करता था और इश्क तुमसे हुआ ड्रामे के अंदर मैं आपको बता दूँ, अब जो अहमद की माँ है वो बोलती है गुल से कि मेरा बेटा थका हुआ घर आया है और तुम आते ही उससे सवाल जवाब पूछना शुरू कर दिए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या उससे कोई काम काज नहीं होते जो तुम इस तरीके से उसे सवाल जवाब कर रही हो? एक तो गुल को पहले भी मतलब अहमद बिल्कुल भी अब नहीं बर्दाश्त कर रहा, क्योंकि जब भी अहमद जो है मतलब गुल जो है अहमद को कुछ बोलती है तो फ़ौरन से ही अहमद जो है सीधे तरीके से बात भी नहीं करता गुल से और जो है ऐसे ही बात कर देता है। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की आने वाली एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे मतलब किस तरीके से अब ये जो नफीस है ये सीधा सीधा कह देता है अपनी बहन सुरैया से कि देखो तुम्हारा जो शोहर है नोमी, बिल्कुल मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, वो कैसे भी है कुछ भी कर रहा है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसको खुमियासा भुगतना ही होगा, उन्होंने जो गुल के साथ किया है। यहाँ पर सुरैया जैसे ये बात सुनती है तो सुरैया को बहुत ज़्यादा दुख होता है, मतलब मेरा भाई हो के इस तरीके से बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? तो यहाँ पर जो नफीस है वो कह देता है कि देखो तुम मेरी बहन ज़रूर हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि अम्मा जी और तुमने जो है गुल के साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं रहने दिया, हर वक्त कोई ना कोई बात किया करती थी ताकि गुल जो है मुझसे दूर हो जाए। क्या मैं ये सब कुछ नहीं जानता? यहाँ पर आपको बता दें हम किस तरीके से मतलब सुरैया के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है फातिमा कि तुमने जो है मेरा मोबाइल उठाया है। यहाँ पर जैसे ही आपको बता दें जो फातिमा है वो कहती है सुरैया से कि अब बस राहिस का इंतज़ार है, जैसे ही वो आएगा अब तो है तुम्हारे साथ जो होगा वो देखा ही जाएगा। अब हो सकता है कि राइस इन बातों को लेकर बस सिर्फ इतना ही कहे कि खैर है जाने दो कोई मसला नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि फातिमा कोई बड़ा मसला बनाने की कोशिश ना करे। एक तो मतलब पहले से ये इतनी ज़्यादा परेशान है सुरैया और ऊपर से जो है अब फातिमा ने भी ये काम कर दिया है कि सुरैया को जो है अब कहीं रहने की जगह तक नहीं है। दरअसल सुरैया के साथ ये सब कुछ फातिमा इसीलिए कर रही है क्योंकि नफीस की बीवी और फातिमा ख़ुद ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये सुरैया और सुरैया की माँ जो इस घर से निकल जाए, क्योंकि इनको लगता है कि जब से ये इस घर में रहेंगी तब से ही हमारे लिए जो है और भी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। इसी वजह से ये दोनों चाहती भी यही है कि माँ जी को और सुरैया को इस घर से निकालना होगा। अब इंतज़ार हो रहा है सिर्फ राइस का, मतलब राइस जैसे ही आएगा तो ही फ़ैसला होगा। क्या राइस जो है सीधा सीधा फ़ैसला कर देगा? क्या राइस जो है ये मतलब कहने पर मजबूर हो जाएगा कि ठीक है फातिमा तुम जैसा कहती हो मैं बिल्कुल वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ? आने वाली एपिसोड की बात कर लें तो नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बेहतरीन भी होने वाली है। इस एपिसोड में आप लोग बहुत कुछ देखने वाले हो, जैसे कि अब एक तो गुल की जो सास है वो बिल्कुल भी गुल को पसंद नहीं करती, उनको हर वक्त यही लगता है कि ये जो अहमद है उन्होंने गलत किया है गुल के साथ शादी करके। अहमद को भी अब पता नहीं क्या हो गया कि गुल के साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता, और अहमद एक तो गुल के साथ बात नहीं करता और दूसरी बात ये कि अहमद जब से मतलब आता है घर वापस तो गुल बोलती है अहमद तुम कहाँ थे, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इतनी देर लगा दी। अहमद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, गुल को कहता है अब जाहिर सी बात है मुझे काम होते हैं तो क्या मैं हर वक्त तुम्हारे साथ घर पर बैठ जाऊं? जाहिर सी बात है मुझे भी तो कुछ काम करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें नेक्स्ट एपिसोड भैया बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो जो नौशी वो गुल को कह देती है कि अहमद कितना ज़्यादा थका हुआ आया है और तुमने आते ही अहमद के ऊपर जो है इतने ज़्यादा सवालात कर दिए, वो बेचारा पहले से भी थका हुआ था और तुमने जो है इस तरीके से बातें करके उस बेचारे को और ज़्यादा परेशान कर दिया। अब नौशी मतलब गुल को बुरा लगता है कि नौशी कौन होती है मेरे शोहर के बारे में इस तरीके से बात करने वाली, क्योंकि उस पे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। जाहिर सी बात है नौशी और गुल वहाँ पर खड़ी होती है और अहमद और उसकी माँ जो है अंदर चले जाते हैं, मतलब ये सब कुछ अहमद जब कहता है उसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं और नौशी कहती है गुल से कि देखा वो बेचारा थका हुआ आया था और तुमने आते उसके ऊपर कितने
ज़्यादा सवाल कर दिए, वो बेचारा इसीलिए इतना ज़्यादा परेशान हो गया। यहाँ पर जो गुल है वो भी सीधा सीधा जवाब दे देते हैं कि अब मुझे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब एक तो अहमर जो है गुल को क्यों नहीं मतलब अच्छे तरीके से गुल से बात नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है अहमर को ये लगता है कि ये जो गुल है, अगर मैं इसके साथ अच्छे तरीके से बात करूँगा तो ये जो गुल है ये इतनी ज़्यादा मतलब एक तो पहले से ही गुल ने जो किया है, इसको मैंने बार बार समझाया है कि तुम जो है ऐसे मामलात से दूर हो, लेकिन बार बार गुल जो है ऐसे मामलात में ही कूदती है। क्योंकि मैंने इसे पहले भी समझाया था, अम्मी तुम्हें जैसा कह रही है तुम्हें वैसा भी करना होगा। आने वाली एपिसोड इश्क तुमसे हुआ ड्रामे की भैया और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो मतलब किस तरीके से भैया ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कमाल की अब हो गई है। क्योंकि एक तो ये जो माजी है इसको निकालने के लिए जो फातिमा है मतलब राइस की बीवी और नफीस की जो बीवी है, ये दोनों मिलकर कुछ भी कर रही है और इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ सूझी है और वो और कोई नहीं बल्कि यही है कि सबसे पहले सुरैया को घर से निकालते हैं, उसके बाद माजी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। अब मतलब फातिमा जो है सुरैया के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने जो मेरा मोबाइल उठाया, इसी वजह से राइस का इंतज़ार करती है फातिमा कि जैसे वो आएगा तो वो कुछ करेगा। दूसरी जानिब यहाँ पर अहमर के पापा बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि गुल की तो माँ ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों किस तरीके से मतलब उसके साथ बात कर रहे हैं। मतलब ये इन दोनों के बारे में कह रहा होता है क्योंकि अहमर की जो माँ है वो तो गुल के साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती। अहमर की माँ हर वक्त अहमर के पापा को जो है ताना देती रहती है कि तुमने ही अहमर की शादी करवाई थी, मुझे पूछा तक नहीं था, ऐसे ही तुम चले गए थे और अहमर की शादी करवा के आ गए थे। देखो तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया था, तुमने जो है ऐसा क्यों किया, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ। आने वाली एपिसोड भैया इश्क तुमसे हुआ ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड कमाल की स्टोरी होने वाली है। सुरैया परेशान हो जाती है कि कहीं सच में राइस भाई जो है मुझे कुछ ऐसा वैसा ना कर मतलब कह बैठे, इसी वजह से वो परेशान होती है कि है तो जैसा भी मेरा भाई है, ये भी हो सकता है कि वो कुछ भी ना कहे। लेकिन भैया कहा कुछ भी नहीं सकता, कहा कुछ भी नहीं जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस ड्रामे की स्टोरी दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। ये जो ड्रामा है ये और भी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ कि नेक्स्ट एपिसोड की बात कर लें तो भैया आने वाली एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है और नेक्स्ट एपिसोड का मैंने आपको रिव्यू कर दिया इस ड्रामे का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल मिस्टर निसार खान सब्सक्राइब कर दें। तो जी नेक्स्ट एपिसोड का जो प्रोमो था रिव्यू कर दिया है, उसका मैंने अपनी प्रोडिक्शन के मुताबिक नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू किया है। क्या गुल और अहमर जो इनके दरमियान मतलब दूरियां हो गई है और क्या सच में ये जो मतलब नफीस की बीवी है और फातिमा क्या सच में सुरैया को घर से निकाल देंगे। क्या नोमान को गुल जो कि कह के आई है कि तुमने जो किया है उसका जो है उसका हिसाब देना ही होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।